हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अभी फ़िलहाल चिक्स डाल सकते हो क्या, पोल्ट्री बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो क्या। वैसे देखा जाए दोस्तों तो करना चाहो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुनाफा आएगा या नहीं आएगा ये आप जो अनुमान लगा रहे हो उस पर निर्भर करता है। यही बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो अगर बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो भी आपको प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इसका भी हम अनुमान लगाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर बीमारी फिर से वापस आती है तो भी दोस्तों क्या हो सकता है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है और ये कोरोना महामारी जो पूरे देश में आई हुई है, पूरे वर्ल्ड में आई हुई है दोस्तों, इस कारण जो अफवाह फैली उस अफवाह ने पोल्ट्री बिजनेस को नुकसान में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म अभी फ़िलहाल बंद है। जी हाँ दोस्तों, क्यों कि कुछ लोगों ने पहले उसमें लॉस हो गया है, अब उन्होंने थोड़ा रुकने का सोचा है। और बहुत सारे मित्र ऐसे थे कि जिन्होंने भाई अभी कोरोना आ रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं आया बाकी देश में आया, ऐसे करके पहले हाथ रोक लिए थे। और रेट तो इतना बुरा चले गया था दोस्तों कि कोई 20 रुपये और 25 रुपये किलो में भी मुर्गी उठाने को तैयार नहीं था हमारे एरिया में। और बहुत सारी जगह सुनने में आया है कि लोगों ने फ्री में मुर्गे गाँव वालों को पार्ट दिए, क्योंकि क्या करें, मार्केट में माल बिक नहीं और फीड हम इतना खिला नहीं सकते। जितना फीड खिला रहे हैं डेली उतना पूरा लॉस में जा रहा है। उससे अच्छा मुर्गियों को फ्री में बांट दो या किसी को दे दो। ऐसा फार्मर को करना पड़ा इस महामारी में जो अफवाह उठी है उस कारण। अब ऐसे सिचुएशन से अभी थोड़ा पोल्ट्री बिजनेस उभर रहा है दोस्तों, ऊपर आ रहा है। अभी ये 10-15 दिन से पोल्ट्री बिजनेस में अच्छी खासी जो उछाल है वो देखने को मिली है। पूरे देश में रेट है वो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। ऐसे इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सभी लोग सोच रहे हैं कि हम पोल्ट्री बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि जिनके पास आमदनी का एक ही ज़रिया है वो पोल्ट्री। अब पोल्ट्री बन है तो उसकी आमदनी कहाँ से होगी। ऐसे बहुत सारे मित्र प्रेशर दे रहे हैं कि नितिन भाई मान के चलो अभी चिक्स डालने से क्या होगा। तो अभी चिक्स डालने से क्या होगा और आगे क्या हो सकता है, ये सभी बातें आप ध्यान से सुनिए। देखो दोस्तों, सभी लोग अगर एक साथ सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, मार्केट में माल नहीं है, रेट अच्छा है, और इस कारण सभी लोग चिक्स की डिमांड कर रहे हैं हैचरी से। अब हैचरी को एक साथ अगर इतनी सारी डिमांड आ जाएगी तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, हैचरी वाले रेट बढ़ाते हैं और वैसा ही हो रहा है। अभी चिक्स का रेट पूरा तेज़ी में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, चिक्स का रेट बढ़ चुका है। अब आपको सबसे पहले तो चिक्स महंगा खरीदना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर पूरे यानी लगभग बहुत सारे फार्मर एक साथ अगर बुकिंग प्लेस करते हैं और एक साथ अगर पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे तो 40 दिन के बाद लगभग हर स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सबका माल एक साथ आएगा। और माल मार्केट में ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि अफवाह कम हुई है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई ना, बहुत सारे लोग अभी भी चिकन की तरफ नहीं जा रहे। इस वजह से मार्केट में सेलिंग कम है। जितना हमेशा रेगुलर होता है उतना चिकन का सेलिंग नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग खा रहे हैं। अब अगर एक साथ पूरे मान लो कोई भी एक स्टेट पकड़ के चलो, ऐसा पूरे भारत में भी हो सकता है, मान लो कोई स्टेट में अगर बहुत सारा माल फार्मर ने अगर बना लिया, सबका माल एक साथ चिक्स डालने के कारण एक साथ ही आया है, तो ऐसे समय में दोस्तों पुराने दिन वापस आ सकते हैं। आपका माल 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे रेट में भी बेचना पड़ सकता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट हो उसका नियम है, अगर माल ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रेट डाउन होता ही है। तो ऐसा अगर सब लोग एक साथ चिक्स डालेंगे तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। इसीलिए थोड़ा रुक रुक के अगर चिक्स डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हो गई दोस्तों पहली रिस्क जो मैंने आपको पूरी विस्तार से समझाई। अब मान के चलो आपको फिर भी डालना है और आप अभी लॉकडाउन के समय चिक्स डाल रहे हो, तो सबसे पहले तो महंगा चिक्स लो। उसके बाद में दोस्तों कि आप जो आपकी फीड लाने वाली लॉरी है,
आपका कोई मेंटेनेंस लॉरी है तो सब लॉरी वालों ने अपना किराया बढ़ाया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। हर 10 किलोमीटर पे चेकिंग, इन परेशानियों की वजह से कोई भी लॉरी वाला हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला हो, उसने किराया बढ़ाया। अब इसमें भी आपका लॉस हो गया। दूसरी बात दोस्तों, लेबर सही तरह से नहीं मिल रहा है, लेबर चार्ज भी आपको ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में जो ज़रूरी चीज़ है, मान लो डिंकर की पाइपलाइन बीच में से ब्रेक हो गया, अब उसको काट के सिर्फ छोटा सा जॉइनर फंसाना है, बट हार्डवेयर बंद है। 11-12 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद हो जा रहा है। ऐसे समय में आप परेशानी में आ जाओगे। मैं कहने का मतलब यही है कि लॉकडाउन में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों को आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। बाहर घूमना बोले तो दंडे भी खा सकते हैं पुलिस के आप। इतनी सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, गर्मी का मौसम, अब आपको तो पता ही है, सबसे ज़्यादा पोल्ट्री बिजनेस अगर कोई मौसम में हार्ड होता है तो वो है गर्मियों का मौसम। अब गर्मियों के मौसम में इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर रेट सही नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम। उसके बाद में गर्मी के मौसम में फीड मुर्गी ज़्यादा खाती है, जितना फीड खाएगी उतना वेट नहीं देगी, आपका FCR बढ़ेगा। उसके बाद आपको फार्म को, शेड को ठंडा रखने के लिए अलग खर्चा करना है, उसकी व्यवस्था आपको अलग करनी है। अब इतनी सारी झंझट करने के बाद में भी अगर आपने माल बढ़ा कर लिया और मार्केट में रेट कम है, डिमांड कम है, तो आपकी बैच नो प्रॉफिट नो लॉस में भी जा सकती है, या फिर जितना मुनाफा चाहिए उतना नहीं देंगी, थोड़ा कम मुनाफा देगी, या लॉस में भी जा सकती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अक्सर बैचेस आगे पीछे डलवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग एक साथ चिक्स की प्लेसमेंट नहीं करते, सबके फॉर्म एक साथ स्टार्ट नहीं होते, आगे पीछे स्टार्ट होते हैं। आगे पीछे मार्केट में माल आते जाते रहता है, कभी कम आया तो रेट बढ़ता है, कभी ज़्यादा आया तो रेट थोड़ा कम होता है। बट अगर ऐसी कोई बीमारी की वजह से पूरे फार्म एक साथ बंद है और एक साथ ही स्टार्ट हो गए तो बहुत सारा माल मार्केट में आने का प्रतिशत बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसे समय में बैच में मुनाफा आएगा ही, ये थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये बीमारी ख़त्म हो गई तो ये बात है, लेकिन अगर ये बीमारी और बढ़ती है और 1-2 महीना अगर ये बढ़ गई और अगर ज़्यादा एक आधी अफवाह और बाहर आ गई तो दोस्तों, अफवाहों को तो अपन रोक नहीं सकते। अगर ऐसी अफवाह फिर से उठ गई कि चिकन में प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है या ऐसा हो सकता है, या अफवाह नहीं उठी और बीमारी फैली, लॉकडाउन पूरी तरह से और सख्ती से हुआ, अगर चिकन काटने वाले ही अगर बंद है, उनकी शॉप ही बंद है, तो ट्रेडर माल कहाँ से लेगा? और ट्रेडर को माल की ज़रूरत नहीं तो फिर अपन माल बेचेंगे किसको? ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। या फिर अगर चिकन की स्टॉल भी खुली है, ट्रेडर भी काम कर रहा है, बट ज़्यादा बीमारी की वजह से लोगों के पास पैसा ही नहीं, ऐसे समय में भी दोस्तों मार्केट डाउन हो जाता है। अब आप ही बताओ, अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना पहले ही लोगों को फ्री में मुर्गियाँ बांटनी पड़ी। अगर ऐसी सिचुएशन एक फार्मर पर 2-2 बार आती है तो दोस्तों वो पोल्ट्री बिजनेस में फिर इतने जल्द उभर नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि फ़िलहाल कम से कम 1 से 1.5 महीना और रुकना सही है। अगर नहीं रुकना चाहते तो कम से कम अगर आपका 10,000 का कैपेसिटी है तो 4-5 हज़ार डाल दो, 20,000 का कैपेसिटी है तो 10,000 डालो, 5,000 का कैपेसिटी है तो 2-3 हज़ार डालो। गर्मी के दिन है, जितना कम बर्ड्स आपके पोल्ट्री शेड में रहेगा उतना अच्छा होगा दोस्तों, उतना अच्छा FCR आएगा। साथ ही ज़्यादा लॉस होने का जो खतरा है वो भी कम रहेगा, और गर्मियों के दिन है, आपकी मेहनत भी कम होगी। अब भाई देखो, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो पोल्ट्री बिजनेस जुआ खेलने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, अभी की कंडीशन में वैसे पोल्ट्री बिजनेस लाखों में कमाई देता है, ये मैं भी मानता हूँ और पूरा देश भी मानता है, बट अभी की कंडीशन में पूरा ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सभी लोगों ने ऐसा सोचा कि रेट कम रहेगा, सब लोग एक साथ बुकिंग दे रहे हैं और किसी ने माल ही नहीं डाला, बहुत कम लोगों ने माल डाला, तो रेट 100 के 150 के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर सबने डाल दिया तो दोस्तों रेट कम रहेगा
और बीमारी का खतरा तो बहुत बड़ा संकट पोल्ट्री बिजनेस के ऊपर छाया हुआ है। अब इसमें से पोल्ट्री बिजनेस कब बाहर निकलता है भगवान जाने। ऐसे समय में आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाइए, धीरे धीरे करके पोल्ट्री शेड स्टार्ट कीजिए। हो सके तो गर्मियों के दिन है भाई, 1-1.5 महीना घर पे बढ़िया कूलर में सो के आराम कीजिए। बिजनेस अगर 1-1.5 महीना नहीं किया तो कोई इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली नहीं है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।